हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे चीफ फॉर्मेशन। कितने तरह के चीफ का फॉर्मेशन होता है, कब होता है, क्यों होता है और कौन सा मटेरियल में हो, कौन सा टाइप का जो आपका चीफ का फॉर्मेशन होता है वो हम लोग बात करेंगे। बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि आपका तीन तरह का चीफ फॉर्मेशन होता है। एक आपका कंटिन्यूअस चीफ फॉर्मेशन, दूसरा है आपका डिसकंटिन्यूअस चीफ फॉर्मेशन और थर्ड टाइप है आपका बिल्ट अप एज फॉर्मेशन। तो ये जो तीनों तरह का जो चीफ का जो फॉर्मेशन है, कब और किस मटेरियल में होता है, कौन सा कंडीशंस है बिल्ट अप एज फॉर्म होने का, ये हम लोग देखेंगे। हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे, हम लोग डिफरेंस देखेंगे, तीनों के बीच में हम लोग बेसिक डिफरेंस देखेंगे हम लोग, और क्या इसका जो है कि बेसिक बेसिक कंपोनेंट में इफेक्ट है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपका कंटिन्यूअस चिफ कब बनता है, डिसकंटिन्यूअस कब बनता है, बिल्ट अप एज कब बनता है, ये जो है कि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस चिफ फॉर्मेशन का। तो कंटिन्यूअस चिफ फॉर्मेशन जनरली जो है कि आपका ये डक्टाइल मटेरियल के केस में आपको जो होता है, और कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन होने का रीजन है जो आपका जो रेक एंगल होता है, रेक एंगल वो आपका ग्रेटर होता है। तो रेक एंगल जिस भी टूल में आपका ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा होगा, उस केस में आपका जो है कि टूल में जो आपका चीफ का जो फ्लो होने का जो आपका स्पेसिंग है वो आपको जो है कि मिल जाता है, जिसके कारण जो है कि आपका कंटिन्यूअस चीफ जो है कि फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये वाला फिगर, ये आपका जो है कि कंटिन्यूअस चीफ फॉर्मेशन, ये आपका जो है कि ये रेक फेस और ये आपका परपेंडिकुलर लाइन के बीच में के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक एंगल। तो ये रेक एंगल इस केस में आपको जो है कि कंटिन्यूअस के केस में आपका लार्ज होने के कारण जो है कि आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस चिफ फॉर्मेशन होता है। और यहीं पे अगर डिसकंटिन्यूअस चिफ का अगर हम लोग बात करें, तो इसमें भी आपका जो है कि बहुत सारा फैक्टर है। जैसे कि आपका ये मटेरियल जो है कि आपका ब्राइटल होने के कारण भी आपका जो है कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है चिप, ब्राइटल होने के कारण। और ये दूसरा फैक्टर है आपका, ये जो रेक एंगल है टूल और ये परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो आपका जो एंगल है, जिसको हम लोग रेक एंगल बोल रहे हैं। तो रेक एंगल जो है कि आपका रेक एंगल आपका कम होने के कारण, रेक एंगल कम होने के कारण जो है कि आपका यहाँ पे चिप जो है कि ब्रेक होता है। और ठीक है, और भी इसका फैक्टर है, लो वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी फैक्टर है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस के केस में आपका लो वेलोसिटी के केस में आपका जो है कि डिसकंटिन्यूअस चिप बनेगा। और बिल्ट अप एज का आपको जो है कि हमेशा डक्टाइल मटेरियल में ही फॉर्म होगा। और डक्टाइल मटेरियल में कब फॉर्म होगा, जब ये लो वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो ये डक्टाइल मटेरियल और लो वेलोसिटी के ही केस में होगा। हम लोग इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, बिल्ट अप एज और डक्टाइल का। यहाँ पे मैंने बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसका कंपैरेटिव एनालिसिस देखें और डिफरेंस देखते हैं। कंटिन्यूअस केस ये कब होगा, जब ये पहला हम लोग बात करें डक्टाइल मटेरियल, मटेरियल के टर्म में अगर हम लोग बात करें डक्टाइल मटेरियल में। और डिसकंटिन्यूअस कब होगा, ब्रिटल मटेरियल में। और बिल्ट अप एज कब होगा, ये डक्टाइल मटेरियल विथ लो कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हाई कटिंग स्पीड, ये कंटिन्यूअस के केस में हम लोग, ये जो कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन होता है तो उसमें स्पीड क्या होना चाहिए, वो आपका हाई कटिंग स्पीड होना चाहिए। डिसकंटिन्यूअस के केस में आपका लो। ठीक है, और बिल्टअप एज में भी आपका लो कटिंग स्पीड। बिल्टअप एज को हम लोग डिटेल में हम लोग समझेंगे। और रेक एंगल का बात करें तो लार्ज रेक एंगल, देन इफेक्ट ऑफ इफिशिएंट कटिंग फ्लूइड एप्लीकेशन। दैट मीन्स जो है कि हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस के केस में हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में हम लोग लुब्रिकेशन और फ्लूइड एप्लीकेशन जो है कि हम लोग यूज करते हैं, जिसके कारण जो है कि आपका कंटिन्यूअस चीफ फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो है कि डिसकंटिन्यूअस के केस में
इनएफिशिएंट कटिंग फ्लूइड एप्लीकेशंस का यूज होने के कारण यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है। और डल कटिंग एज, यहाँ पे बिल्टअप एज में क्या होता है, बिल्टअप एज फॉर्म कब होता है, जब ये टूल जैसे जैसे आपका डल होते जाता है वैसे वैसे जो है कि आपका उसमें उस नोज वाला पार्ट में जो है कि चिप का मेल्ट होके उसमें आपका एक अलग तरह का जो है कि आपका नोज क्रिएट करता है। तो ये जनरली आपका डल कटिंग एज जब बन जाता है तभी जो है कि बिल्टअप एज फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। देन आपका लॉ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कंटिन्यूअस के केस में इसमें हाई और इसमें लार्ज। 6 नंबर में अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यूअस के केस में आपका जो है कि पुअर सरफेस फिनिशिंग होता है, पुअर सरफेस फिनिशिंग। और डिसकंटिन्यूअस के केस में आपका जो है कि गुड सरफेस फिनिशिंग। और यहाँ पे बिल्टअप एज में आपका जो है कि वेरी पुअर सरफेस फिनिशिंग। क्योंकि बिल्टअप एज में क्या होता है कि वो आपका जो नोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका डिफेक्ट हो जाता है और उस केस में आपका जो है कि सरफेस फिनिशिंग जो है कि आपका वेरी पुअर होता है। ठीक है, और बीच बीच में क्या होता है वो बिल्टअप एज जो आपका जो बनता है एक वो आपका परमानेंट नहीं होता है, वो आपका टेम्प्रोरी होता है। और बीच बीच में जर्क के कारण जो है कि आपका वो मेटल भी वहाँ से डिस्ट्रॉय मतलब सेपरेट हो जाता है टूल, और जो आपका मेटल जो उसमें चिपका हुआ होता है वो आपका बीच बीच में जर्क के कारण जो है कि वो सेपरेट हो जाता है। तो फिर वो क्या होता है, वो आपका वेरी पुअर सरफेस फिनिशिंग का काम करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फोर्स वेरिएशन इज लेस, कंटिन्यूअस में जो है कि आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस के कारण जो है कि आपका जो फोर्स का जो वेरिएशन है वो आपका बहुत ही कम होता है। और डिसकंटिन्यूअस के केस में आपका डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन के केस में फोर्स वेरिएशन जो है कि आपका थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर हम लोग पावर का बात करें तो कंटिन्यूअस के केस में हम लोग लेस पावर कंजम्पशंस का यूज होता है और डिसकंटिन्यूअस में मोर पावर कंजम्पशंस, और बिल्टअप एज में भी आपका मोर। टूल लाइफ की बात करें तो कंटिन्यूअस का केस में आपको जो है कि टूल लाइफ ज़्यादा मिलेगा और इसमें जो है कि आपका लेस मिलेगा। और इसमें जो है कि आपका टूल लाइफ जो है कि बिल्टअप एज में क्या है, टूल लाइफ इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस एज में टूल का जो एज होता है उसमें आपका छोटे 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 जो मेटल पार्टिकल्स है उसमें आपका मेल्ट होके वो एक लेयर बनाता है, जिसके कारण उसका टूल लाइफ जो है कि इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सेपरेटली अगर हम लोग थोड़ा सा डीप में अगर हम लोग बिल्टअप एज को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्टअप एज। ठीक है, तो ये बिल्टअप एज जो कि आपका फॉर्म होता है एट लो कटिंग स्पीड एंड स्मॉल रेक एंगल। तो जो बिल्टअप एज का जो कंडीशन है वो आपका हमेशा जो है कि आपका लो कटिंग स्पीड और स्मॉल रेक एंगल। ठीक है, और ये आपका जो है कि डक्टाइल मटेरियल में ही बनता है। ठीक है, पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव में, तो डक्टाइल मटेरियल विथ लो कटिंग स्पीड। ठीक है, when the cutting edge of the tool is dull during machining, continuous chip with built-up edge is formed। तो ये continuous chip with built-up edge ये कब फॉर्म होता है, जब आपका जो टूल जो है आपका डल हो जाए तभी जो है कि ये फॉर्म होना शुरू हो जाता है। डल हो जाता है जब धीरे धीरे वो घिस जाता है तो फिर वो डल हो जाता है कटिंग टूल। उस केस में जो है कि कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्टअप एज फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली बिल्टअप एज कब होता है, जब डक्टाइल मटेरियल होता है। वो ब्रिटल मटेरियल के केस में आपको बिल्टअप एज विथ डक्टाइल मटेरियल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्टअप एज इज ए सॉलिड स्टेट डिपोजिशन है। ठीक है, बिल्टअप एज रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग लीफ एंगल। तो ये क्या होता है लीप एंगल, अभी हम लोग समझते हैं लीप एंगल क्या होता है। ये लीप एंगल हम डिफाइन कर चुके हैं लीप एंगल। तो ये जो टूल ये जो टूल है
ये जो टूल है इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप एंगल। तो बिल्टअप एज में क्या होता है, ये जो आपका रबिंग एक्शन के कारण जो है कि आपका यहाँ पे एक नया टूल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये टूल इस तरह का बिहेव करने लगता है। तो ये आपका पहले लीप एंगल ये था, लीप एंगल ये था, लेकिन ये जो है कि एक सेपरेट न्यू टूल जैसा आपको जो है बिहेव करेगा। ये देखिए आपका छोटा सा टूल है ना, तो ये आपका जो है कि इस तरह का टूल बिहेव करने लगेगा, जिसके कारण लीप एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है ना। तो ऑब्वियसली लीप जैसे जैसे आपका लीप एंगल डिक्रीज होता है तो उसका सरफेस फिनिशिंग भी आपका इंक्रीज होना मतलब सरफेस फिनिशिंग जो है कि आपका गुड सरफेस फिनिशिंग भी उस केस में मिलता है। बिल्टअप इज आर नॉट स्टेबल, ये जो है कि हम लोग जैसे कि अभी हम लोग पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो बिल्टअप एज जो है कि आपका स्टेबल नहीं है। ये क्या है कि टेम्पोररी फिनोमिना है। ये जो है कि बनता रहता है और जैसे जैसे आपका डल होगा ये बनेगा और हटेगा। तो उस केस में आपका जो है कि कभी कभी पुअर सरफेस फिनिशिंग, जैसा कि हम लोग बात किए सरफेस फिनिश के केस में आपका ये पुअर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये फिनोमिना है, वहाँ पे मेटल स्टिक होता है, फिर हाई टेम्परेचर के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स वहाँ पे मेल्ट होकर स्टिक हो जाते हैं, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं जैसे जैसे आपका, तो इस तरह से बनता रहता है। और ये आपका नॉट होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं होने के कारण ये आपका परमानेंट भी नहीं हो पाता है। तो ये था आपका जो है कि बिल्टअप बेस से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ रेक एंगल इन नेक्स्ट वीडियो। तो आपको क्या करना है, इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर लेना है, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है, सो दैट हम लोग जो भी अभी अपकमिंग वीडियो लाएंगे वो आपको हेल्पफुल होगा। और इसको क्या कीजिए, आप नोट्स बना लीजिए अपने कॉपी में। और ये आपका बिल्टअप एज का देखिए यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है कि ये जो है कि ये जो नोज है, देखिए यहाँ पे नोज का जो शेप है, यहाँ जो रेक फेस है, ये आपका क्या होता है, ये एक तो आपका डल हो जाता है तो ये आपका शेप चेंज हो जाता है। और इस गैप को फिल करने के लिए आपका जो है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपका चिप का जो है कि आपका यहाँ पे मेल्ट होके जो है कि एक न्यू न्यू टूल जैसा फॉर्मेशन होता है। इसका जो लिप एंगल पहले ये था, अब जो है कि लिप एंगल जो है कि आपका घट जाता है। तो क्या होता है, डिक्रीजिंग लिप एंगल, ये लिप एंगल डिक्रीज होने के कारण जो है कि आपका एक तो रेक एंगल जैसे जैसे आप रेक एंगल जैसे जैसे आपका जो है कि घटेगा। देखिए रेक एंगल हम लोग यहाँ से हम लोग इस फेस से हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं रेक एंगल अल्फा। ठीक है, तो पहले रेक एंगल मेरा ये था, ये देखिए पहले रेक एंगल मेरा ये था, लेकिन ये जैसे जैसे लिप एंगल बढ़ा ये अल्फा अल्फा क्या हो गया, अल्फा टू इंक्रीज कर जाता है। ये आपका रेक एंगल है और ये आपका जो है कि लिप एंगल है। ठीक है, तो यहाँ इसको आप समझिएगा रेक एंगल और लिप एंगल में। ठीक है, तो ये लार्ज रेक एंगल भी आपका क्या हो रहा है, रेक एंगल जैसे आपका ये जीरो रेक एंगल है, फिर ये आपका पॉजिटिवनेस है, दैट मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी और एच के रिस्पेक्ट में हम लोग बात किए हैं, हाइट के रिस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे हम लोग वेलोसिटी हम लोग ये आपका वेलोसिटी 1 2 3 4 5, ये लो वेलोसिटी में देखिए आपका यहाँ पे जो है कि बिल्टअप एज फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। जैसे हम वेलोसिटी इंक्रीज होता है वो बिल्टअप एज क्या होता है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स बिल्टअप एज डिपेंड ऑन वेलोसिटी। लो वेलोसिटी पे ज़्यादा हाइट आपको प्रोड्यूस होगा और हाई वेलोसिटी पे बिल्टअप एज आपका कम हो जाएगा। तो ये हमेशा जो है कि आपको याद रखना है, बिल्टअप एज जो है कि आपका डक्टाइल मटेरियल विथ लो वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, थैंक यू, इतना आप देख लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।